ओके, सभी को सादर प्रणाम। मैं पी रमेश, जवाहर नवोदय विद्यालय गुंटूर से। मैं आज आपके सामने मुहावरे नामक विषय को लेकर आया हूँ। पहले पहले हम मुहावरे की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा का अर्थ है डेफिनेशन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? परिभाषा को डेफिनेशन है, डेफिनेशन। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए मुहावरा कहलाता है। आप इस परिभाषा के ऊपर मत जाइए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपसे कोई पूछता है आप बहुत खूबसूरत है, तो आपके मन में ये शक आएगा कि मैं सचमुच क्या खूबसूरत हूँ या नहीं, आएगा या नहीं। उसी पर आधारित है मुहावरा। वाक्य का सामान्य अर्थ को छोड़कर वो कोई विलक्षण दूसरा अर्थ दे देता है। जो शब्द हम बोलेंगे उसको छोड़कर उसका ओरिजिनल जो अर्थ उसका ओरिजिनल होता है उसको छोड़कर उसका अर्थ बदल जाता है। इसी को हम कहेंगे मुहावरा। अब दूसरे शब्दों में देखेंगे। मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्तिक इकाई को कहलाते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। ये दूसरा परिभाषा है। इस थोड़ा पहले जो परिभाषा है उससे थोड़ा कठिन लगेगा। एक एक शब्द को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अर्थ तो वही है। वो दूसरा अर्थ दे देता है। साधारण अर्थ में, अगर साधारण भाषा में हम कहेंगे मुहावरा इस प्रकार है। मुहावरा किसी भाषा में आने वाला वह वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थ को ना बताकर किसी विशेष अर्थ को बताता है। किसी विशेष अर्थ को बताने वाला शब्द है ये। ओके, अब आपको मैं एक एक मुहावरा आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। इस पिक्चर में, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? एक आदमी है, उसके हाथ में एक लाठी है और एक क्या है, एक भैंस है। भैंस, बफेलो कहेंगे ना, बफेलो। ओके, बफेलो है। जिसकी लाठी उसकी भैंस शक्तिशाली की विजयी होती है। इसका ये अर्थ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वास्तव में जिसकी लाठी जिसका है उसका भैंस है। भैंस और लाठी का क्या संबंध है? कुछ नहीं, कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन उसको ऐसे व्यक्त करते हैं, जो शक्तिशाली है उसको सब कुछ, जो शक्तिशाली है वो सब कुछ पा लेता है किसी न किसी तरह से। शक्तिशाली की विजय होती है, ऐसा लोग कहते हैं। उस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। समझ में आया? ओके, दूसरा है दूसरा है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना, उस संदर्भ में लोग कहेंगे कोई मूर्ख आदमी है तो उसके पास जाकर हम ज्ञान की बातें करने से, इंटेलिजेंट थिंग्स इफ वी एक्सप्लेन, तुम ऐसा रहो, अनुशासन में रहो, ठीक तरह से कहो, ये मत करो, वो मत करो, तुमको ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बन के कुछ करना है, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनने वाला। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को भैंस के आगे बीन बजाने से, भैंस को कोई संगीत का ज्ञान नहीं है। भैंस को संगीत का ज्ञान नहीं है, उसको सारे गामा पता नहीं है। वास्तव में बहुत लोगों को पता नहीं है, फिर भी उसको संगीत का कुछ ही ज्ञान नहीं है। उसके सामने आप कुछ भी बजा दो, भैंस के आगे बीन बजाओ या कुछ भी बजाओ, हमारे देश में जो भी
हमारा ओन फ्लूट बोलेंगे ना, वो बजाने से भी वो ऐसा ही करेगा, गिटार बजाने से भी वो ऐसा ही करेगा। बीन तो हम ऐसा प्रयोग करते हैं, ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा है, भारत का है। आप गिटार भी बजाओ वो ऐसा ही सिर हिलाएगा, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको बस घास मिलना चाहिए तो वो, हाँ, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, ईद का चांद मीन्स आप लोग जानते हैं, मुसलमान लोग जो है चांद को देखकर उसकी जो त्योहार है उसका निश्चय कर देते हैं। आज चांद पूरा निकला तो आज हम त्योहार मनाएंगे। कुछ लोग डिसाइड करेंगे, उनके जो बुजुर्ग लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे, उसके हिसाब से वो त्योहार मनाएंगे। वो त्योहार तो हम हर दिन नहीं मनाएंगे, त्योहार तो हर दिन नहीं मनाएंगे, इसीलिए ईद का चांद होना मीन्स कभी कभी मिलना। अर्ध बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत ही दिन हम किसी की नज़र में नहीं आएंगे, बहुत दिन बाद उसके पास जाएंगे तो वो कहेगा ईद का चांद बन गया आजकल, वो है अर्ध। अभी सेम कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष शब्द को व्यक्त करते हो उसे मुहावरा कहते हैं। वही मैं रिपीट किया क्योंकि कुछ मुहावरे पढ़ने के बाद आपको आसान लगेगा, आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त कराता हो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा उसी को कहते हैं। ओके, अब सुनिए। आग तले अंधेरा, दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का अच्छा आचरण ना करना। दूसरों को वो बताता है लेकिन वो खुद का आचरण वो ठीक तरह से नहीं करेगा, इस स्थिति में आग तले अंधेरा ऐसा कहते हैं। ओके, हाँ, आजकल बंदरों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। बंदर है, नाक में दम कर रखना, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता क्योंकि उसका अर्थ क्या होता है, मुहावरे का अर्थ बहुत परेशान कर देना। बंदरों को आप जानते हैं वो किस तरह हमें परेशान करेंगे, कई तरीकों से परेशान करेंगे, पूरा घर को बर्बाद कर देंगे। अभी आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें कितने बंदर है? तीन बंदर है, तीन बंदर है। वो किस पर है? वह घर के छत पर है, घर के छत पर। पुराने ज़माने में ऐसे घर है, घर के छत पर चढ़कर क्या करेगा, पूरा निकाल कर फेंक देगा। अगर घर के सामने कोई आम का पेड़ है, कोई अमरूद का पेड़ है, कोई अनार का पेड़ है तो पूरा कुछ खाएगा और कुछ नीचे गिराएगा, पूरा बर्बाद कर देगा। उसी संदर्भ में हम इसका उसको प्रयोग करेंगे, नाक में दम कर रखा है। ओके, हाथ बांटना, सहायता करना। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है, शायद पिताजी को खाना बनाने में मदद कर रहा है। उसी संदर्भ में हाथ बांटना मीन सहायता करना, किसी की सहायता करना। ओके, इसी को हाथ बांटना कहेंगे। हमारा हाथ से उसकी सहायता करना, ये थोड़ा मिलता जुलता अर्थ होता है, फिर भी मुहावरे का परिभाषा ऐसा ही रहेगा। बात कहने के तरीके, इधर देखिए मुहावरे का एक चित्र है। बात करने के, ये परिभाषा से मिलता जुलता है। परिभाषा को और भी सटीक तरीके से समझने के लिए ये काम आएगा। पिक्चर को देखिए, चित्र को देखिए, दो तरीके से दिया। एक तरीका है, साधारण तरीका है, एक विशेष तरीका है। पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। दोनों में क्या अंतर है? सिपाही को देखते ही चोर भाग गए मीन्स भाग गए, वैसे ही कह दिया, जो हुआ उसी को कहा। सिपाही को देखते ही